नमस्कार, साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बात, शानदार जीत की दी बधाई। कहा दोनों देश के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्साहित। रायपुर के आरंग में महिला का दिन दहाड़े अपहरण कर रेप, शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सागर में रंजिश के चलते सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या, गांव के ही एक परिवार पर लगा आरोप, आरोपियों की तलाश जारी। सतना में कोठी रोड पर सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से प्रधान आरक्षक की मौत, जैतवाड़ा थाना में पदस्थ। पटना के एजी कॉलोनी इलाके में लगी भीषण आग, कबाड़ गोदाम से आसपास के मकानों में फैली आग, कई सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश में चौथे नंबर पर, रैंकिंग में चेन्नई, गोवा और कोलकाता एयरपोर्ट मैच कुछ पॉइंट से ही आगे। आस्था के महापर्व छठ में आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, रायपुर के महादेव घाट पर पूजा में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। अब फटाफट देख लेते हैं कि 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर तो यही है कि यूनाइटेड अरब स्टेट ऑफ अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद आज जो बाइडेन का संबोधन होगा, यूएस में संबोधन होगा। दूसरी खबर, अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद सोने चांदी में भारी गिरावट आई है। तीसरी खबर, शारदा सिन्हा का आज पटना में अंतिम संस्कार होगा। चौथी खबर, सूरत में स्पा सेंटर में आग लग गई है, 2 लड़कियों के दम घुटने से जान गई है। पांचवी खबर यह है कि वर्धा में स्टील कंपनी में आग लग गई है, 15 मजदूर झुलसे हैं, एक गंभीर रूप से घायल है। अब छठी खबर पर आते हैं, स्क्रीन पर फ्लैश हो गई है। बलौदा बाजार में सीएम साय कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। और 7वीं खबर, राष्ट्रपति गोवा में नौसेना के अभियानों का निरीक्षण करेंगी। और अब डिटेल में खबरें अपने दर्शकों को बता देते हैं। पटना के एजी कॉलोनी इलाके में भीषण आग लग गई है, कबाड़ के गोदाम से आग फैली है और देखते ही देखते आसपास के मकानों में आग फैल गई है। आग से कई सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ है और जब सिलेंडर में ब्लास्ट होगा, जाहिर सी बात है वो आग बहुत तेजी से बेकराल रूप ले लेगी। और यही तस्वीरों में दिख भी रहा है किस तरह से ये धधकती हुई आग यहाँ पर अपनी जद में आसपास के इलाकों को लेने के लिए आप देख रहे हैं लगातार ऊपर जा रही है। आग से कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। आप तो जानते हैं कि सिलेंडर अति ज्वलनशील है, वो जैसे ही देखेगा आग को तुरंत पकड़ेगा। तो इस वजह से आग और भी भीषण हो गई देखते ही देखते। खबर सूरत से है, स्पा सेंटर में आग लग गई है, 2 लड़कियों की दम घुटने से मौत हुई है। नागालैंड की रहने वाली थी दोनों लड़कियां। लड़कियों ने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया। 3 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूरत के सिटी लाइट इलाके की यह घटना है, स्पा सेंटर में आग लगी है। और सूरत से खबर है, 2 लड़कियों की दम घुटने से इसमें जान गई है। नागालैंड की रहने वाली थी दोनों लड़कियां जिनकी दम घुटने से जान गई है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। वर्धा में स्टील कंपनी में आग लगी है, 15 मजदूर इसमें झुलसे हैं, एक की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, यानी आग बुझा दी है। वर्धा में स्टील कंपनी में आग लग गई, इसमें 15 मजदूर झुलसे हैं और एक की स्थिति अभी बताई जा रही है कि बहुत ही गंभीर है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को शानदार जीत की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्साहित है। पीएम मोदी ने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। पहले तो उन्होंने बधाई दी थी, शुभकामना संदेश दिया था सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर। उसके बाद इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी है कि अब उनसे फोन पर बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, जो कि 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उनसे फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एक नए सिरे से उत्साहित है। और ये देखिए तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ साल पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए दोनों नेताओं के बीच कितना आत्मीय संबंध है। ये भारत देश की तस्वीर है। ये फोन पर बात हुई है ऐसी, ये बात खुद सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। बताया भी है कि उन्होंने बधाई दी और फोन पर बात हुई है। अमेरिका का नया बॉस कौन होगा ये तय हो गया है। तमाम भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रेस जीत ली है। डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस को करारी शिकस्त देते हुए ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट पद के लिए चुन लिए गए हैं। ट्रंप इससे पहले 2017 से 2021 तक अमेरिकी राष्ट्रपति का एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट के रूप में वे जनवरी 2025 से नई पारी की शुरुआत करेंगे। Thank you very much. Thank you. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए बॉस होंगे। चुनाव नतीजों के बाद जितना जोरदार ट्रंप का स्वागत हुआ, उससे भी बड़ी ट्रंप की ऐतिहासिक जीत रही। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर में अनुमान गलत साबित हुए। काउंटिंग के कुछ ही घंटों में ट्रंप ने निर्णायक बढ़त ली और राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट प्राप्त किए। ट्रंप की जीत में चौंकाने वाली बात यह रही कि 7 स्विंग स्टेट्स के लोगों ने ट्रंप के पक्ष में वोट किया। चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो अमेरिका के 50 राज्यों के कुल 538 इलेक्टोरल वोट में से बहुमत का आंकड़ा 270 था, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप को 277 और कमला हैरिस को 224 वोट मिले। इस तरह राष्ट्रपति की रेस में कमला हैरिस से कहीं आगे निकल गए ट्रंप। उन्होंने 270 से 7 वोट ज्यादा प्राप्त कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रंप की जीत से उत्साहित हैं। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई। जैसा आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। ट्रंप 2017 में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने, लेकिन 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हार गए। ताज़ा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति बन रहे हैं। जीत के बाद ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा कि असंभव को हमने संभव कर दिखाया है। Political victory that our country has never seen before, nothing like this. Every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. जीत से ट्रंप के खेमे में जहां खुशी की लहर दौड़ गई, तो वहीं कमला हैरिस के समर्थकों में निराशा है। अमेरिका को पहली बार महिला राष्ट्रपति मिलने का ख्वाब ही रह गया। वहीं भारतीय मूल की किसी महिला के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का सपना भी टूट गया। बहरहाल नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब दुनिया भर की नजरें हैं। ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे तो उनके सामने कई चुनौतियां मुबाए खड़ी होंगी। देश के अंदर उन्हें अर्थव्यवस्था, महंगाई और अवैध इमिग्रेशन के मुद्दों को सुलझाना है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग को भी खत्म कराना है। वहीं भारत के साथ नया ट्रंप प्रशासन क्या रुख अपनाता है,
इस पर भारतीयों की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद यह गिरावट आई है। सोने के भाव में 2,000 रुपए की नरमी देखी गई है। चांदी के भाव में 4,000 रुपए तक की नरमी देखी गई है। बड़े निवेशक फंड हाउस ने जमकर मुनाफा वसूली की है। सोने के भाव में 2,000 रुपए की नरमी देखी गई है और चांदी के भाव में 4,000 रुपए की नरमी देखी गई। और कल आपने देखा कि शेयर मार्केट भी बहुत हाई पर था। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तो बहुत हाई पर था। तो भारतीय बाजारों में भी इसका असर पड़ा है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं दो खबरों से। एक तो सोने और चांदी के दामों में गिरावट आई है और ये बड़ी गिरावट है, छोटी मोटी गिरावट नहीं है। अगर 2,000 की गिरावट होती है सोने के भाव में तो ये बड़ी गिरावट है, और वही चांदी के भाव में 4,000 की गिरावट होती है तो ये भी बड़ी गिरावट है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि शेयर मार्केट काफी हाइक पर रहा, बूम पर रहा। रायपुर से खबर है, सीएम साय के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। बलौदा बाजार के दौरे पर आज सीएम साय रहेंगे। 2100 हितग्राहियों को पीएम आवास की स्वीकृति पत्र देंगे। 60 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे सीएम साय। दोपहर 1 बजे दशहरा मैदान में कार्यक्रम होगा। दिवाली मिलन समारोह में शामिल होंगे सीएम साय। तो सीएम साय का ये आज का शेड्यूल है और वो हमने आपको बताया कि बलौदा बाजार में पहले उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर 2100 हितग्राही हैं जिसे पीएम आवास का स्वीकृति पत्र देंगे सीएम, और उसके बाद 60 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। दिन 1 बजे दशहरा मैदान पर दीपावली का फंक्शन है, प्रोग्राम है, मिलन, दीपावली मिलन समारोह है, तो उसमें भी शामिल होंगे। और अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 1:50 पर विजयपुर के आगरा में आम सभा करेंगे। दोपहर 3:20 पर गसवानी में आम सभा करेंगे। दोपहर 3:20 पर गसवानी में आम सभा करेंगे और शाम 5:10 पर कराहल में आम सभा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कराहल है और उत्तर प्रदेश में करहल है, ध्यान दीजिएगा। भोपाल से खबर है, पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। अब जरा पोस्ट उन्होंने क्या किया है वो ध्यान दीजिएगा। पोस्ट में प्रज्ञा ठाकुर ने लिखा है, कांग्रेस का टॉर्चर सिर्फ एटीएस कस्टडी तक ही नहीं है, मेरे जीवन भर के लिए मृत्युदायी कष्ट का कारण हो गए हैं। ब्रेन में सूजन, आंखों में कम दिखना यानी आंखों से कम दिखना, कानों से कम सुनना, स्टेरॉइड और न्यूरो की दवाओं से शरीर की सूजन का इलाज चल रहा है। जिंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है। कोर्ट ने वारंट जारी कर प्रज्ञा ठाकुर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। 13 नवंबर को हर हाल में हाजिर होने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। इधर सागर में सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई है। परिजनों ने गांव के एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र के मुड़री गांव की घटना है जहां पर सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुरानी रंजिश की वजह से यह हत्या की गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सागर से ये बड़ी और अहम खबर है। राजधानी रायपुर से लगे आरंग में दिन दहाड़े अपहरण के बाद 27 साल की विवाहिता से बलात्कार की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी नेमी चंद ध्रुव पीड़िता का मकान बन रहा है और गांव में गोंड समाज का अध्यक्ष है। 27 अक्टूबर को आरोपी ने महिला को रास्ते में अकेला पाकर किडनैप कर दुष्कर्म किया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना पति को बताई। बुधवार को दोनों पति पत्नी थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज होने के बाद हरकत में आई आरंग पुलिस ने आरोपी नेमी चंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
सारंग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, वहां पर एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला के साथ और जहां जिसके घर में वो काम करती थी उसके द्वारा दुष्कर्म करने का शिकायत मिला था, जिस पे थाना प्रभारी आरंग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध करके तत्काल प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए संज्ञान में लिया और प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करके विधिवत न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। कोठी रोड पर सड़क हादसा हो गया है सतना के। अज्ञात वाहन ने प्रधान आरक्षक यानी हेड कांस्टेबल को ठोकर मार दी। हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। जैतवाड़ा थाना में पदस्थ था प्रधान आरक्षक। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही प्रधान आरक्षक है। कोठी रोड पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है। भिंड में कर्मचारियों के शराब पार्टी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला नवीन महगांव तहसील कार्यालय का है, जहां कर्मचारी नमकीन और पानी की बोतल के साथ जाम छलका रहे हैं, जिसका किसी ने वीडियो बनाया है और ये वायरल हो गया है। पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा है कि सरेआम तहसील परिसर की छत पर कर्मचारी शराब पार्टी कर रहे हैं। जब जिम्मेदार ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो लोगों को उन पर असर क्या होगा। वहीं मामले में महगांव एसडीएम ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। जैसे कि छत पर जाकर कुछ अवांछनीय गतिविधियाँ की थी जी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और नोटिस जारी करने के बाद उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये जो भी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। रायपुर को बस्तर से जोड़ने वाली केशकाल घाटी पर आज से मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा। घाटी में सड़क का सालों से मरम्मत नहीं होने के कारण आए दिन जाम लगा रहता था। सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। घाटी में बने सड़क के हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पहल की, जिस पर केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे स्वीकृत किया है। केशकाल घाट का भी मरम्मत का काम चल रहा है। उसके लिए आगे की योजना भी हमने बनाई है, उस पर भी तेज गति से काम हो रहा है। सड़कें सुव्यवस्थित हो, यातायात सुव्यवस्थित हो, सड़कें अच्छी हो, इसको लेकर पूरी गंभीरता से डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है। खबर देवास से है। सुपर मार्केट में आग लग गई है। मार्केट में मौजूद 3 दुकानों में आग लगी है। 12 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। 12 से अधिक दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई है। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है, खबर नहीं है। नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। खबर भोपाल से है। पर्यटन स्थलों का एंट्री शुल्क बढ़ा दिया गया है। वन विहार में एंट्री के लिए अब ज्यादा रकम देनी होगी। सफारी वाहन बुकिंग के लिए लगेंगे 1000 रुपए। सफारी बुकिंग के लिए पहले 300 रुपए लगते थे। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए सफारी फीस 150 रुपए। इंदौर के राला मंडल अभ्यारण्य का भी एंट्री शुल्क बढ़ा है। मुकुंदपुर की व्हाइट टाइगर सफारी की भी एंट्री फीस बढ़ी है। गुरुवार से लागू होगी बढ़ी हुई दरें। अब हर 3 साल में 10% ये फीस बढ़ेगी। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश में 4थे नंबर पर आया है। बता दें कि देर शाम जारी रैंकिंग में देवी अहिल्याबाई होलकर को 4था स्थान मिला है। वहीं चेन्नई, गोवा और कोलकाता के एयरपोर्ट महज कुछ पॉइंट से ही आगे बताए जा रहे हैं। सिर्फ महज कुछ पॉइंट से ये आगे हैं।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर रोमांच शुरू हो गया है। इस बीच नगरीय विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि आम लोग चाह रहे हैं कि महापौर या नगरीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। इस पर सरकार विचार कर रही है। जल्द ही कोई फैसला ले लिया जाएगा। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के सवाल पर कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मिल चुकी है। हालांकि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। देखिए, हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी उच्च स्तर की। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। उस कमेटी के रिपोर्ट पर विचार करके सरकार निर्णय करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो सरकार विचार कर रही है। यदि दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो समय और पैसे दोनों का बचत होगा, संसाधन का बचत होगा। इस दृष्टि में सरकार विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन बुधवार को भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल रमेन डेका मौजूद रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के लिए एक मिसाल है। यहां विकास के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। सीएम साय ने लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि ए श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 और बी श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 से बढ़ाकर 24 किया गया है। उपराष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की 36 विभूतियों को राज्य अलंकरण समारोह से अलंकृत भी किया है। इनकी बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए हम हौसला अफजाई यहाँ पर छत्तीसगढ़ का असली सम्मान आप देख सकते हैं। उन्होंने इन सभी युवा खिलाड़ियों की अपन प्रस्तुति करते सम्मान। सन 2000 में इस राज्य को एक विशिष्ट पहचान मिली। अटल जी की याद तो सदा आती है। देश हित और राष्ट्र हित पर अटल जी सदैव अटल रहते थे और मानवीय भावनाओं पर बेहद मुलायम। उन्होंने 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड इस देश को भेंट दी। राजनीति में कैसी सर्जरी की, किसी को दर्द नहीं हुआ, किसी को पीड़ा नहीं हुई। मैं एक आदिवासी का बेटा हूँ, जमीनी स्तर से जुड़ा हूँ, हर वर्ग की पीड़ा और जरूरत को समझता हूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 बनाया है। आप सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। और आप जानते हैं कि छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज दिन भर भगवान सूर्य देव की विधिवत पूजा की जाएगी। फिर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। मान्यता है कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से सभी मनोकामना पूरी होती है। और आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।